नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में बहुत कमजोर है, इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन आप इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना सीखना चाहते हो, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आपको चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है लेट मी गो। लेट मी गो का मतलब होता है मुझे जाने दो। लेट का मतलब होता है कोई कार्य करने दो, मी का मतलब होता है मुझे और गो का मतलब होता है जाना। तो मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेट मी गो। लेट मी कम। लेट मी कम का मतलब होता है मुझे आने दो। लेट का मतलब होता है दो और मी का मतलब होता है मुझे और कम का मतलब होता है आना। तो मुझे आने दो, मुझे आने दो। लेट मी कम। लेट हिम गो। लेट हिम गो का मतलब होता है उसे जाने दो। हिम का मतलब होता है उसे, गो का मतलब होता है जाने, और लेट का मतलब होता है दो, उसे जाने दो। लेट हिम गो। लेट हर ईट। लेट हर ईट का मतलब होता है उसे खाने दो। हर का मतलब होता है उसे, ईट का मतलब होता है खाने और लेट का मतलब होता है दो, उसे खाने दो। लेट हर ईट। लेट इट बी। लेट इट बी का मतलब होता है इसे रहने दो, इसे रहने दो, इसे रहने दो। लेट इट बी। लेट अस सी। लेट अस सी का मतलब होता है हमें देखने दो। अस का मतलब होता है हमें, सी का मतलब होता है देखना और लेट का मतलब होता है दो। तो हमें देखने दो, हमें देखने दो। लेट अस सी। लेट हिम ऑफ। लेट हिम ऑफ का मतलब होता है उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। लेट हिम ऑफ। लेट अस सीट। लेट अस सीट का मतलब होता है हमें बैठने दो। अस का मतलब होता है हमें और सीट का मतलब होता है बैठना और लेट का मतलब होता है दो। हमें बैठने, लेट का मतलब होता है दो, हमें बैठने दो। लेट अस सीट। लेट मी सिंग। लेट मी सिंग का मतलब होता है मुझे गाने दो, मुझे गाने दो, मुझे गाने दो। लेट मी सिंग। लेट हर क्राई। लेट हर क्राई का मतलब होता है उसे रोने दो। क्राई का मतलब होता है रोना और हर का मतलब होता है उसे और लेट का मतलब होता है दो। तो उसे रोने दो, उसे रोने दो। लेट हर क्राई। लेट हर रीड। लेट हर रीड का मतलब होता है उसे पढ़ने दो। हर का मतलब होता है उसे, रीड का मतलब होता है पढ़ने, लेट का मतलब होता है दो, उसे पढ़ने दो। लेट हर रीड। दोस्तों, अगर रीड की जगह स्टडी आ जाता तो हमारा सेंटेंस बनता लेट हर स्टडी। उसे पढ़ाई करने दो, क्योंकि रीड का मतलब होता है पढ़ना और स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। लेट मी प्ले। लेट मी प्ले का मतलब होता है मुझे खेलने दो। मी का मतलब होता है मुझे, प्ले का मतलब होता है खेलना और लेट का मतलब होता है दो। तो मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो। लेट मी प्ले। जैसे लेट मी प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलने दो। लेट मी प्ले हॉकी, मुझे हॉकी खेलने दो। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हो, मैंने क्या किया है, पूरे पैराग्राफ में सिर्फ मैंने सारे सेंटेंस लेट स्ट्रक्चर से ही लिए।
ताकि आपको लेट स्ट्रक्चर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, इसलिए लेट से सारे एग्जाम्पल मैंने दिए। दोस्तों, हम पूरे पैराग्राफ की एक छोटी सी ब्रीफ ले लेते हैं ताकि अगर कोई भाई या बहन देर से आए तो उसका भी रिवीजन हो जाए। तो मेरे साथ साथ बोलिएगा, लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी कम, मुझे आने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हर ईट, उसे खाने दो। लेट इट बी, इसे रहने दो। लेट अस सी, हमें देखने दो। लेट हिम ऑफ, उसे छोड़ दो। लेट अस सीट, हमें बैठने दो। लेट मी सिंग, मुझे गाने दो। लेट हर क्राई, उसे रोने दो। लेट हर रीड, उसे पढ़ने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है लेट हर स्लीप। लेट हर स्लीप का मतलब होता है उसे सोने दो। हर का मतलब होता है उसे, स्लीप का मतलब होता है सोना, तो सोने। लेट का मतलब होता है दो, उसे सोने दो। लेट हर स्लीप। लेट मी राइट। लेट मी राइट का मतलब होता है मुझे लिखने दो। राइट का मतलब होता है लिखना। मुझे लिखने दो, मुझे लिखने दो। लेट मी राइट। लेट मी स्पीक। लेट मी स्पीक का मतलब होता है मुझे बोलने दो। मी का मतलब होता है मुझे, स्पीक का मतलब होता है बोलना, तो बोलने। लेट का मतलब होता है दो, मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हमारा अगला सेंटेंस है लेट देम विन। लेट देम विन का मतलब होता है उन्हें जीतने दो। देम का मतलब होता है उन्हें, विन का मतलब होता है जीतना, तो जीतने। लेट का मतलब होता है दो, उन्हें जीतने दो। लेट देम विन। लेट देम स्टे। लेट देम स्टे का मतलब होता है उन्हें रहने दो। उन्हें रहने दो, उन्हें रहने दो। लेट देम स्टे। लेट अस ट्राई। लेट अस ट्राई का मतलब होता है हमें कोशिश करने दो। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, तो हमें कोशिश करने दो, हमें कोशिश करने दो। लेट अस ट्राई। लेट हिम शाउट। लेट हिम शाउट का मतलब होता है उसे चिल्लाने दो। हिम का मतलब होता है उसे, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, तो चिल्लाने दो, उसे चिल्लाने दो। लेट हिम शाउट। लेट अस वेट। लेट अस वेट का मतलब होता है हमें इंतजार करने दो। वेट का मतलब होता है इंतजार करना, तो हमें इंतजार करने दो, हमें इंतजार करने दो। लेट अस वेट। लेट मी फिनिश। लेट मी फिनिश का मतलब होता है मुझे खत्म करने दो। फिनिश का मतलब होता है खत्म करना, तो मुझे खत्म करने दो, मुझे खत्म करने दो। लेट मी फिनिश। लेट देम स्पीक। लेट देम स्पीक का मतलब होता है उन्हें बोलने दो। डैम का मतलब होता है उन्हें, स्पीक का मतलब बोलना होता है, तो बोलने। लेट का मतलब होता है दो, उन्हें बोलने दो। लेट देम स्पीक। दोस्तों, हम इस पैराग्राफ का एक बार सुपर फास्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि किसी भाई या बहन का छूट गया तो रिपीट हो जाएगा और आपका भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। लेट हर स्लीप, उसे सोने दो। लेट मी राइट, मुझे लिखने दो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट देम विन, उन्हें जीतने दो। लेट देम स्टे, उन्हें रहने दो। लेट अस ट्राई, हमें कोशिश करने दो। लेट हिम शाउट, उसे चिल्लाने दो। लेट अस वेट, हमें इंतजार करने दो। लेट मी फिनिश, मुझे खत्म करने दो। लेट देम स्पीक, उन्हें बोलने दो। दोस्तों, उम्मीद है आपने पूरे वीडियो को अंत तक देखा होगा।
अच्छे से समझा होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारी कमेंट छोड़िएगा दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।